हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगातार लगे हुए होंगे। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। साइमन कमीशन, जिसे कि श्वेत कमीशन भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें इसके सारे सदस्य जो है वो अंग्रेज थे, इसीलिए इसे जो है व्हाइट कमीशन के नाम से जाना जाता था। और साइमन कमीशन से मुख्य रूप से तीन तीन प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसमें कि काफ़ी उलझन हो जाता है। तो इन तीनों प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से देख लेंगे, और आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर इसे याद रख सकते हैं या अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि साइमन कमीशन से पूछे जाने वाले प्रश्न। तो इसमें सबसे पहला पूछा जाता है, जो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। याद रखिएगा, 8 नवंबर 1927 ईस्वी को। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। तो याद रखिएगा, 3 फरवरी 1928 को। तीसरा प्रश्न पूछा जाता है कि साइमन कमीशन जो है वो भारत का दौरा कब किया। तो याद रखिएगा, साइमन कमीशन जो है वो भारत आने के बाद ही भारत का दौरा करेगी, और वो जो है 1928 और 1929 2 वर्ष जो है भारत का दौरा किया था। जिसमें भारत का जो है दौरा वो फर्स्ट टाइम में वो 3 फरवरी 1928 से 31 मार्च 1928 के बीच किया, और भारत का दूसरा दौरा जो है वो अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929 के बीच जो है किया। और एक और प्रश्न पूछा जाता है, और इससे पहले भी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में पूछा गया है, प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में, जो साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट कब जो है प्रकाशन किया था। तो साइमन कमीशन जो है अपना रिपोर्ट का प्रकाशन जो है वो 27 मई 1930 ईस्वी को किया था। 3 डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 27 में गठन हुआ, 28 में साइमन कमीशन भारत आया, और 30 में जो है वो रिपोर्ट प्रकाशित कर दिया। 2 वर्ष के बाद रिपोर्ट प्रकाशित किया है। 27 में जो है गठन हुआ, 28 में जो है साइमन कमीशन भारत आया, और 30 में जो है साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया। अगर डेट की बात करें तो डेट जब आ जाता है तो हम लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यह वीडियो है, और उम्मीद है कि अगर यह वीडियो अगर आप अच्छे ढंग से देखकर मेमोराइज कर लेते हैं, तो आज के बाद साइमन कमीशन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आता है, खास करके तिथियों को लेकर के, तो आप ज़रूर उसका जवाब सटीक देंगे। तो आइए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन का भारत का दौरा प्रथम चरण 3 फरवरी 1928 से 31 मार्च 1928। साइमन कमीशन का दूसरा दौरा अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929। रिपोर्ट का प्रकाशन 27 मई 1930। इसके साथ ही बंगाल विभाजन का प्रकरण, जो कि काफ़ी एक उलझा हुआ टॉपिक होता है, और इससे प्रश्न जब आता है तो प्रायः स्टूडेंट कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो आइए इस समस्या को दूर करने के लिए हम लोग इसे भी एक बार मेमोराइज कर लेते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के समय 1905 ईस्वी में हुआ था, लेकिन तिथि को लेकर के उलझन बना हुआ रहता है। तो याद रखिएगा, इसमें तिथि को जो है 3 क्रम में याद रखिए: जुलाई, अगस्त, अक्टूबर। जुलाई, अगस्त, अक्टूबर। जी हाँ, जुलाई, अगस्त, और अगस्त के बाद 1 महीने का गैप कर दीजिएगा। सितंबर नहीं होगा, अक्टूबर होगा। अक्टूबर में भी कब, तो 16 अक्टूबर। और 3 प्रश्न इसमें आपको पूछे जाते हैं, जिसमें कि पहला होता है बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा। तो ये जुलाई में 20 जुलाई 1905 को, कहीं कहीं 19 जुलाई 1905 भी लिखा होता है। आपको ऑप्शन में चाहे 20 जुलाई मिले या 19 जुलाई मिले, कोई भी जो है आप टिक आउट कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार 19 जुलाई 1905 इसका ज़्यादा सटीक आंसर है। दूसरा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी प्रस्ताव। तो ये 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ, या फिर पूछा जाता है बंगाल विभाजन लागू कब हुआ। तीनों प्रश्न अलग अलग हैं। लागू जब पूछेगा तो ये 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से लागू हो गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि बंगाल विभाजन एवं साइमन कमीशन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न अगर आप आएंगे तो आप उसे ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।